नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक डील के बारे में जो चाइना और पाकिस्तान के बीच कुछ ही दिन पहले हुई है, जो पाकिस्तान की बायो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने से रिलेटेड है और कैसे ये डील ना सिर्फ इंडिया साथ ही में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान डेवलपिंग बायोलॉजिकल वेपन इस मुद्दे के बारे में और क्या ये इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो पहले इस मुद्दे की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई है चाइना ने पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ एक सीक्रेट डील की है पाकिस्तान की बायो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर यह एग्रीमेंट 3 सालों के लिए किया गया है। और असल में ये डील हुई है चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तान मिलिट्री के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी डेस्टो के बीच में। और ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वही लैब है जहाँ पर कोरोना वायरस इन्वेंट किया और स्प्रेड हुआ, ऐसा बहुत सी कंट्रीज़ का मानना है और जिसकी वजह से लगभग आज पूरी दुनिया चाइना को ब्लेम करती है और क्रिटिसाइज भी करती है। तो अब जानते हैं असल में बायोलॉजिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है। तो पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। और असल में बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है, तो बायोलॉजिकल वेपन होते हैं एक तरह का वायरस, बीमारी या फिर कोई भी बैक्टीरिया जो ऐसी घातक बीमारी को फैला सके जिससे कि लगभग ह्यूमैनिटी की मौत हो जाए। तो बायोलॉजिकल वेपन असल में करते क्या है। बायोलॉजिकल वेपन लॉन्च होने के बाद एक तरह की बीमारी फैलाते हैं जो रीज़न बन जाती है इन्फेक्टेड एरिया में लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स या फिर किसी भी परिणाम का। तो जानते हैं दुनिया में कितने बायोलॉजिकल वेपन आज मौजूद है, तो ये है उनकी लिस्ट। तो पहला है बैसिलस एंथ्रेसिस यानी कि एंथ्रैक्स। ये एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन फैलाता है जो बैक्टीरिया डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल जाता है। दूसरा है बोटुलिनियम टॉक्सिन। यह बैक्टीरिया कॉज होता है पैरालिसिस और उसकी वजह से होने वाली डेथ का। ये टॉक्सिन असल में बढ़ती है मिट्टी में और ज़्यादातर पाई जाती है इम्प्रॉपरली प्रोसेस फूड कैंस में। इस वायरस का 1 ग्राम भी मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान ले सकता है। तीसरा है वेरोला मेजर यानी कि स्मॉल पॉक्स। असल में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। तो ये भी कहा जाता है कि या फिर लोग मानते हैं इस बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान नेटिव अमेरिकन्स के ऊपर किया गया था। चौथा है फ्रांसिसेला टुलारेंसिस यानी कि टुलारेमिया। ये वायरस असल में जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। इस वायरस की वजह से स्किन अल्सर जैसी बीमारियां होती है। तो डॉक्टर केनेथ एल्बेक जो कि सोवियत यूनियन के बायो वेपन प्रोग्राम का एक हिस्सा थे, उन्होंने बताया था कि इस बायो वेपन का इस्तेमाल सोवियत की रेड आर्मी ने जर्मन ट्रूप्स के ऊपर स्टालिनग्राड की जंग के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में किया था। पांचवा है इबोला वायरस। ये भी असल में एक जानलेवा बायो वेपन है। ये पहली बार पाया गया था 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इस वायरस की सबसे खतरनाक साइड ये है कि ये बायो वेपन के तौर पर सबसे घातक मानी जाती है। और इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि इस वायरस का एवरेज केस फैटेलिटी रेट यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड में उस डिजीज़ की वजह से हुई मौत का यानी कि उस डेथ का रेट है 50%। तो छठा है येर्सिनिया पेस्टिस यानी कि प्लेग। अगर कहा जाए तो प्लेग की अपनी एक अलग और काफ़ी बड़ी फैमिली है, लेकिन उनमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं और इनमें सबसे घातक माना जाता है न्यूमोनिक प्लेग। अगर इसके सिम्टम्स दिखने के बावजूद भी जल्द से जल्द इलाज ना किया जाए तो एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। इसका इस्तेमाल जापानीज़ आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था। प्लेग से इन्फ्लेक्टेड फ्लीज को ड्रॉप किया था जापानीज़ आर्मी ने चाइना की पॉपुलेटेड एरियाज़ में, जिस पर सोवियत साइंटिस्ट ने बहुत ही जल्द बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स बनाई थी और इसे रोक लिया गया था। 7वां है मार्बर्ग वायरस। ये वायरस असल में बिलोंग करता है फिलोवायरस फैमिली से।
इस वायरस फैमिली से असल में इबोला भी बिलोंग करता है और उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये वायरस पाया जाता है अफ्रीकन फ्रूट बैट, जिसे मेगा बैट भी कहा जाता है। तो इस वायरस की सबसे डेंजरस साइड ये है कि इस वायरस का फेटेलिटी रेट 90% है और इस वायरस को क्यू फीवर भी कहा जाता है। 8वां है ब्यूना वायरस। इस वायरस फैमिली में असल में 3 वायरस टाइप होते हैं। पहला है नेरो वायरस, दूसरा है फेलो वायरस और तीसरा और सबसे खतरनाक माना जाता है हैंता वायरस। और इस वायरस जिसके कुछ केसेस कुछ ही वक्त पहले चाइना में भी पाए गए हैं। हैंता वायरस का मोर्टेलिटी रेट यानी कि एक तरीके से उसे कहा जाता है फेटेलिटी रेट भी, इसका फेटेलिटी रेट होता है 50% तक। नोवा है एफ्लाटॉक्सिन। असल में एफ्लाटॉक्सिन एक तरह की फंगस की स्ट्रेन होती है जो एक तरह से कॉज बन जाती है कैंसर और लिवर फेलियर का। तो असल में ये कहा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन का यूज़ हुआ था बायोवेपन के तौर पर गल्फ वॉर के वक्त में इराक की ओर से। तो ये सभी वायरसेस अपने अपनी टाइमलाइन में काफ़ी कुछ तबाह कर चुके हैं और ये असल में टॉप 10 वायरस की लिस्ट में भी आते हैं। तो अब जानते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉरफेयर क्या होता है। तो एक वॉरफेयर होता है एक वॉर जिसे लड़ा जाता है या फिर उसमें जो वेपन्स यूज़ होते हैं उस वजह से वॉरफेयर तय होती है। तो जैसे कि आज की वॉरफेयर में हम यूज़ करते हैं गन्स, मिसाइल्स और रॉकेट को, और अगर आज के समय के पहले की बात करें तो उसमें यूज़ होती थी शील्ड्स, स्वॉर्ड या भाले, ये सब। तो अब उस हिसाब से बायोलॉजिकल वॉरफेयर में असल में बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर मैसिव डिस्ट्रक्शंस वाले वेपन्स को यूज़ किया जाता है, जिन्हें दुश्मन कंट्री के खिलाफ उन्हीं की बॉर्डर्स के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि अपनी कंट्री में कोई भी तबाही ना हो। तो आज पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 16 ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास बायोलॉजिकल वेपन है या फिर उन्होंने ऐसे वेपन्स डेवलप किए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो पाकिस्तान के बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने का रिलेशन इंडिया या फिर वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट कैसे बन सकता है, तो इस पर मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के राइवलरी को हम सब जानते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के बीच की रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं है। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मिलिट्री के टेररिज्म यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। और टेररिज्म से देखें तो आज ना कि इंडिया बल्कि पूरी दुनिया इस टेररिज्म से जूझ रही है। तो अब बात करते हैं चाइना के बारे में। तो हम सबके लिए चाइना का कम्युनिज्म और चाइना का अग्रेसिवनेस कुछ नया नहीं है और इसके बारे में हम सब जानते भी हैं या फिर गलवान वैली में चाइना का अग्रेसिवनेस और कम्युनिज्म के परिणाम भी देख चुके हैं। और फिर बात करते हैं चाइना और इंडिया के रिलेशन या फिर कोरोना वायरस के आने के बाद चाइना और बहुत सी कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं, क्योंकि आज लगभग पूरी दुनिया या फिर दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ कोरोना वायरस के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहरा रही है या इसकी वजह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना देने के लिए चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो बायोलॉजिकल वेपन बिल्ड हो गए या फिर डेवलप हो गए वो कैसे इंडिया और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर आगे चलकर पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प से बैसिलस एंथ्रेसिस यानी एंथ्रैक्स जैसे कोई बायो वेपन डेवलप कर लिया और अगर ये वेपन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान बेचता है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल किसी भी कंट्री में किसी भी वक्त कभी भी कर सकती है, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी रूल्स नहीं मानती और वो चाहे तो किसी भी वजह से या फिर बिना किसी वजह के किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तो यही वो सबसे बड़ी वजह है जो चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच हुई इस सीक्रेट डील को न सिर्फ इंडिया या फिर एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित करती है। तो शायद से अब ये सब शुरू हो चुका है, क्योंकि इस एक रिपोर्ट के हिसाब से इस डील के बाद पाकिस्तान एक बायोलॉजिकल वेपन बना चुका है उससे रिलेटेड।
एक सॉइल सैंपलिंग टेस्ट भी सक्सेसफुल कर चुका है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, जिसकी स्ट्राइकिंग काफ़ी हद तक सेम मानी जाती है बैसिलस एंथ्रेसिस से, यानी कि एंथ्रेक्स से, जो काफ़ी खतरनाक बायोवेपन माना जाता है और ये किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। या तो ये फॉर्म्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड या फिर एयर फॉर्म में, यानी कि ये पानी में मिलकर भी हमारे पास आ सकता है या फिर मिट्टी में मिलकर या फिर हवा के ज़रिए भी ये फैल सकता है।